नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक दिन पहले मोहन भागवत 1 घंटे तक उनसे मुलाकात करते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा ऐलान कर दिया जाता है जिसे सुनने के बाद विपक्ष सन्न हो जाता है, देश हैरान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो देश के अंदर जातीय जनगणना कराएगी, वो जातीय जनगणना जिसके खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री मोदी थे, योगी आदित्यनाथ थे, नितिन गडकरी थे, अमित शाह थे, बीजेपी के जितने भी लीडर थे वो जातीय जनगणना के खिलाफ थे। सब ये कहते थे कि राहुल गांधी देश को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी को अचानक से क्या हो गया जो ये जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हो गई। यहां पर थोड़ा सा कनेक्शन ये भी निकलता है कि एक दिन पहले मोहन भागवत उनके आवास पर पहुंचे, 1 घंटे तक मीटिंग हुई, दोनों की मुलाकात हुई और अगले दिन ये ऐलान हो गया कि देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। आखिरकार भैया ये अचानक से हुआ कैसे? यहां पर आपको बता दूं, कुछ लोग मोहन भागवत की उस मीटिंग से इसे कनेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दूं, पहले ये संघ पहले से चाहता था कि देश के अंदर जातीय जनगणना हो। सितंबर 2024 में संघ की तरफ से एक बयान दिया गया था। बयान यह था कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, जातीय जनगणना से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये इससे अपना लाभ ना लें, इसका फायदा ना लें, इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। यहां पर संघ बस ये चाहता था, मतलब साफ था कि संघ देश में चाहता था कि जातीय जनगणना हो। संघ भी ये चाहता था कि पता लगे कि देश के अंदर किस जाति के कितने लोग रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया, समझाया और संघ की और मोहन भागवत की बात को पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर तवज्जो दिया गया, उनकी बात को माना गया। अब सबके मन में यह भी सवाल है कि मोहन भागवत की बात को अगर बीजेपी में इतना माना जाता है, संघ की बात को अगर इतना माना जाता है, तो फिर अभी तक मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पाए? जिस भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ऐलान कर दिया कि वो देश के अंदर जातीय जनगणना कराएगी, वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है? जून 2024 में जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया। उस समय पर हवाला दिया गया लोकसभा चुनाव का, उसके बाद हवाला दिया गया हरियाणा के चुनाव का, फिर हवाला दिया गया महाराष्ट्र के चुनाव का, फिर और आ गए दिल्ली के चुनाव। कहा गया कि अब दिल्ली के चुनाव के बाद ऐलान होगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। और अब देखिए, अप्रैल भी खत्म हो चुकी है, मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है, फरवरी 2025 में चुनाव होना था, लेकिन कोई चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। सब कह रहे हैं कि मोहन भागवत बीजेपी को इस बात के लिए क्यों नहीं मना पाए कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाए। मोहन भागवत की बात को क्यों नहीं माना गया? अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और जातीय जनगणना को मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जातीय जनगणना से 2 लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, 2 समाज के लोगों को, जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल जनगणना होती है उससे ये तो पता लग जाता है कि देश के अंदर एससी और एसटी समुदाय के कितने लोग हैं, लेकिन यह पता नहीं लगता है कि हमारे देश के अंदर ओबीसी और जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। जातीय जनगणना कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इससे यह पता लगे कि ओबीसी और जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनकी राजनीति में कितनी भागीदारी है। जितने प्रतिशत लोग देश के अंदर रहते हैं, क्या उतने ही प्रतिशत देश में उनकी भागीदारी राजनीति में देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से। दोस्तों, ये तो पहले से कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो जनरल होगा या फिर ओबीसी होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी होगा या फिर जनरल होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा गया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। संघ ये चाहता था, लेकिन यहां पर देखिए कोई भी सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दी। आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो हैं, वैसे तो वास्तव में वो एक योगी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जनरल कास्ट से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट के लोग पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ को जनरल, ओबीसी दोनों कास्ट के लोग पसंद करते हैं। हालांकि थोड़ा सा दलितों को आप दरकिनार कर दीजिए 2 मिनट के लिए,
दलित जो है ज्यादा पसंद योगी आदित्यनाथ को नहीं करते हैं, लेकिन जो जनरल है और ओबीसी हैं वो दोनों योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बना सकती है। जातीय जनगणना होगी और पता लगेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, पता लगेगा जब ओबीसी और जनरल के कितने लोग हैं, तब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सोने का सिक्का बनाकर केंद्र में लेकर आएगी, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी या फिर देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। वैसे तो अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो जो जाति वाला भेद है उसको काटा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या रणनीति है। इसके पीछे जो रणनीति बनाई है वो संघ और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाई है। दरअसल संघ और बीजेपी दोनों ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और 2029 में उनको प्रधानमंत्री के लिए आगे किया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि लखनऊ से दिल्ली जाने से बेहतर है कि लखनऊ से गोरखपुर अपने मठ में वापस चले जाऊं। तो योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों 2029 में उनका जो प्रधानमंत्री के लिए नाम है उसको आगे किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम आगे किया जाएगा, तो कई सारे लोगों को बीजेपी में दिक्कत भी होगी। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश देखते हैं। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? सब चाहते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी दिल्ली लेकर आएगी और जातीय जनगणना के बहाने ही दिल्ली लेकर आएगी। अगर योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट ये लोग दिल्ली ले आते तो शायद यहां पर जो विपक्ष था वो थोड़ा सा इन लोगों पर हावी हो जाता। वही जाति वाला फैक्ट जो है फिर से विपक्ष बात करने लगता। लेकिन आपको बता दूं, जातीय जनगणना से बीजेपी को ही फायदा होगा। आप यूं समझ लीजिए कि बस जातीय जनगणना तो बस एक बहाना है, असल में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आना है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।